जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कल के आगे रिवीजन कराऊंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if A into A transpose equals to I equals to A into A transpose into A। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाए और ये कम्यूट भी करता है, मतलब एज वेल एज A into A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू I आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be a symmetric matrix if right if Aij equals to Aji, that means A ट्रांसपोज equals to A, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो खुद मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जैसे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम टू सेम A आ जाएगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स if Aij equals to minus Aji, that means A ट्रांसपोज equals to minus A आ जाए, मतलब साइन चेंज हो जाए, राइट। उसके ट्रांसपोज का माइनस A के इक्वल आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे, राइट। और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय replacing the elements of a matrix by their respective conjugate complex numbers is called the conjugate of A, that means A equals to Aij, m by n की मैट्रिक्स है, then A conjugate equals to Aij बार m क्रॉस n। इसका मतलब यही होता है, पहले क्या कहा जा रहा है, conjugate of matrix। conjugate of matrix क्या होता है कि अगर A इक्वल टू Aij कोई मैट्रिक्स है और इसके कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है सपोज, तो उसके हर एक एलिमेंट का पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करने का मतलब है, जैसे A कॉन्जुगेट इसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट हैं उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट, A ट्रांजुगेट इसी को कहते हैं, राइट। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है, जैसे एज एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज 2 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, तो ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसकी जो एलिमेंट है उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा, माइनस 3 आयोटा का प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस आयोटा का माइनस आयोटा, 2 रियल है तो 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा, राइट। तो ये इसको क्या कहेंगे, ए कॉन्जुगेट इसको पढ़ते हैं, राइट। अब एक हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, Aij को हम हर्मिशियन कहते हैं, राइट, इफ Aij इक्वल्स टू Aji कॉन्जुगेट के इक्वल हो, राइट। अब कॉन्जुगेट का मतलब है, कॉन्जुगेट का इसका ट्रांसपोज बेसिकली, यहां पे इसका मतलब क्या है, Aij इक्वल्स टू Aji ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, राइट। Aji मतलब इसके जो भी हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट A का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, दैट मींस A थीटा इसी को कहते हैं, राइट। A थीटा इज इक्वल्स टू A आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम ज्यादातर जब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं तो उस टाइम पे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसके आगे इसको हर्मिशियन में बताता हूं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be a skew Hermitian matrix if Aij equals to minus Aji, right। Aji ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, Aji मतलब ट्रांसपोज ही होता है, राइट, फॉर I एंड J, दैट मींस A थीटा इक्वल्स टू माइनस A आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि जो A मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। इस
जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये दिस टाइप इज व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। स्क्यू हर्मिशियन क्यों है? जैसे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे, मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करोगे, इसका कॉन्जुगेट पहले निकालोगे एलिमेंट का, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स ए, राइट, इसका क्या निकालोगे? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, राइट। इसी को हम ए कैपिटल थीटा कहते हैं और ये किसके इक्वल आ जाएगा? फाइनली यू कैन गेट माइनस ए के। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। दिस इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसकी खास बात ये है प्रॉपर्टी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे, राइट। सारे आयोटा के साथ में होंगे या तो जीरो होंगे। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स था उसके अंदर खास बात ये थी, उसके अंदर सारी एंट्री कॉम्प्लेक्स होती थी, राइट, बट प्रिंसिपल डायगोनल की जो एलिमेंट थी वो रियल नंबर थे, राइट। दैट इज द डिफरेंस हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A equals to Aij is said to be a unitary matrix if A into A theta is equals to A into A theta is equals to I. That means आइडेंटिटी आ जाए, राइट। A theta इसको A कैपिटल थीटा पढ़ते हैं, राइट। A into A कैपिटल थीटा equals to A into A कैपिटल थीटा A is equals to I आ जाए तो इस मैट्रिक्स को then A is said to be a, इस A को क्या कहेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब एक पीरियड के बाद अपने आप को चेंज करे, उसी को पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, राइट। पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ a टू द पावर k plus 1 is equals to k। अब देखो a टू द पावर k plus 1 equals to a, k के बाद मतलब k plus 1 के बाद फिर से ये अपने आप को खुद सुपर इम्पोज कर रहा है, राइट। ए आ रहा है तो k इज पीरियड, तो यहाँ पे k क्या होगा? पीरियड होगा, राइट। और k क्या होगा? बिलोंग्स टू z प्लस। z प्लस का मतलब पीरियड इस तरह से होगा 1 2 3 पॉजिटिव रियल नंबर, इंटीजर होगा, डेसिमल में नहीं होगा, पॉइंट में कि 0.5 1/2, राइट। इसलिए z में बिलोंग करेगा, z प्लस में। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने पे फिर से वो आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी आइडेंपोटेंट है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उसको कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर ए आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंपोटेंट। अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर है निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका कुछ पावर, जितना भी पावर करने पे जीरो आ जाए तो उसको हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और n को क्या कहते हैं? निलपोटेंट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। आई होप आप रिवीजन आप समझ पाए, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो मैंने बताया डेफिनेशन वगैरह, इसकी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।